तो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्लोब में। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है फ्लिप फ्लॉप के बारे में। प्रीवियस मैंने 2 वीडियो डाला, इंट्रोडक्शन और लैच के बारे में। मैंने जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए, आप वो वीडियो जरूर देखना। मेरा ऐसा एडवाइस है, अगर आप सीक्वेंशियल सर्किट पे अच्छा कमांड करना चाहते हो जरूर देखना वो दोनों वीडियो, ठीक है। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो है फ्लिप फ्लॉप। अब देखो, अभी तक मैंने आपको लैच बताया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको लैच से ही बताता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप को हम क्यों यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप बेसिक होता क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप बेसिक एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि क्या करता है कि जो नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट आउटपुट आता है उसको हम क्या करते हैं, वापस से स्टोर करते हैं और हम अगले परफॉर्मेंस के लिए उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली बार अगर हमें यूज़ करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिक एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को कवर करता है, ठीक है, 1 बिट को स्टोर करता है। अभी देखो, सबसे पहले मैंने आपको लैच बताया था, ठीक है। तो मैंने एक नॉर गेट से जो लैच बनाया, ठीक है, मैं उसको आपको बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखो, मैंने क्या किया, एक नॉर गेट से एक लैच बनाया, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो लैच और फ्लिप फ्लॉप में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। वो ये होता है कि जो लैच होता है उसमें हम क्लॉक को यूज नहीं कर सकते। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताया, सेकंड वीडियो में बताया कि क्यों क्लॉक के हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि जब डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, ठीक है, जब डिस्टर्बेंस या नॉइज़ वगैरह होता है, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो बात होती है वो कंप्लीट 0 और 1 के बारे में बात होता है। या लॉजिक गेट भी जो काम करता है वो 0 और 1 पे काम करता है। तो जब 0 और 1 पे ये काम कर रहा है, ठीक है, ये 0 1 पे काम कर रहा है, तो क्या होगा कि जब डिस्टर्बेंस या नॉइज़ वगैरह के कारण क्या हो सकता है, 0 1 बन सकता है, 1 0 हो सकता है। ट्रांसमिशन में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अगर उसमें ऐड होती है, एक्स्ट्रा चीज़ उसमें अगर ऐड हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट में इनेबल लाइन यूज़ करते थे कि अगर कोई नॉइज़ वगैरह कुछ आ रहा है तो हम इनेबल पिन के हेल्प से 0 1 के हिसाब से हम उसे सेट कर सकते हैं। हमें इंटरनल सर्किटरी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, छूने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर कर दोगे एक बार, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें फिर बार बार आप थोड़ी कंपनी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहोगे अपने डिवाइस के, अपने सर्किट के बारे में, ठीक है। तो आप बेसिक क्या करते हो, एक इनेबल लाइन यूज़ करते हो। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक जो हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल में, हम लोग क्लॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग जो वहाँ पे यूज़ कर रहे थे वो इनेबल यूज़ कर रहे थे हम कॉम्बिनेशनल तक, और जब हम सीक्वेंशियल आए तो हम क्या यूज़ करने लगे, क्लॉक यूज़ करने लगे। अब देखो, ये हमारा लैच है। बेसिक लैच और फ्लिप फ्लॉप पे डिफरेंस ये है कि ये लैच में हम कहीं से भी कोई भी और एक्स्ट्रा इनपुट नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनपुट ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और गेट यूज़ करते हैं। मान लो अगर मैं यूज़ करता हूँ, मैं मान लो एक एंड गेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक एंड गेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एंड गेट यूज़ कर लिया यहाँ से ही, देखो ध्यान से, और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पिन, 2 इनपुट को कॉमन करके यहाँ से मैं क्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो अब मेरा क्या हुआ, यहाँ से क्लॉक भी हो गया और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसे हम आर बोल देते हैं, इसे एस बोल देते हैं। देखो, आर और एस मैंने लिखा, इस एस को ऊपर अगर आपको करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले आर और फिर एस। अगर मैं इसे नैंड से अप्लाई करूँगा तो फिर क्या होगा, ये एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, ठीक है। यानी एस और आर। एस आर का मतलब होता है रीसेट स्टेट और एस का मतलब होता है सेट स्टेट, ठीक है। ये बेसिक हमारा स्टेट होता है। क्लॉक कि हम यूज़ क्यों किए, क्योंकि हमें इस सर्किट में जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको अगर हटाना है तो उसके लिए हमें क्लॉक की नीड पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या करेगी, नीड, क्लॉक की नीड पड़ेगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ट्रिगरिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव ट्रिगरिंग, ये सब क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आप देखे होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये जो हमारा यहाँ तक का जो पार्ट था, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ तक का जो पार्ट था, ये बेसिक क्या था, ये हमारा लैच था ना, ये हमारा लैच था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें 2 एंड गेट और जोड़ा, जिसके कारण क्या हो कि हमें जो इसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं, इस क्लॉक की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। तो इस क्लॉक की हेल्प से हम रिमूव करने के लिए मैंने 2 एंड गेट और इसमें ऐड ऑन किया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से तो मुझे आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो हम क्या करेंगे कि क्यू एन अप्लाई करेंगे और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। अब देखो, क्यू एन क्या है यहाँ पे, क्यूएन, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में भी बताया था लैच वाले में, कि जो हमारा मेन इनपुट होता है वो क्यूएन होता है। क्यूएन हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमारा मेन इनपुट होता है, ठीक है। क्यूएन हमारा मेन इनपुट होता है। और एस और आर जो आप यूज़ कर रहे हो ना, एस एंड आर, दिस आर कंट्रोल इनपुट, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल इनपुट होता है। मेन इनपुट जो हमारा होता है वो क्यूएन होता है।
सॉरी, बट जो मेन हमारा पढ़ने का पर्पस है, जो इस सर्किट को समझना है, वो यही है कि हमारा जो मेन जो खेल होता है इस सर्किट में या कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट में, वो हमारा क्यू एन से ही होता है। एस और आर तो कंट्रोल है, उसे आप 0 1 1 0 0 0 1 0 जितने भी कॉम्बिनेशन उससे आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। बट मेन जो यहाँ पर रोल होता है वो क्यू एन का ही रोल होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लैच में भी बताया था कि कैसे हम इस सर्किट का एक एक आउटपुट चेक करते हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका भी हम आउटपुट चेक करेंगे। अब देखो इस सर्किट को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे जो सर्किट है, ठीक है, ये तो लैच हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लैच हो गया बेसिक। अब देखो इस लैच को क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, ठीक है, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स में कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जब मैं एक इसे पूरा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, तो ये देखो हमारा जो हो गया, दैट इज़ ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऐसे क्लॉक हो गया, ठीक है, क्लॉक हो सिग्नल हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं एक बबल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो बबल होता है ये हमारा बताता है कि निगेटिव एज है, ठीक है। और अगर मैं बबल नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है, विदाउट बबल, तो ये जो हमारा बनेगा दैट इज़ पॉजिटिव एज, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एज। तो ये डिपेंड करता है, बट मैं अभी रखता हूँ जनरल, ठीक है, इसे आप समझना, ये क्लॉक, ठीक है, ये हमारा क्या बना, क्लॉक बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो आउटपुट लेते हैं, ठीक है, दो आउटपुट लेंगे। आउटपुट क्या होगा आपका, एक आउटपुट आपका होगा Q और एक आउटपुट होगा आपका Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, QN ले लेता हूँ, QN, ठीक है, एक नॉर्मल होगा और एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस पूरे सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि गेट वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे भी आप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप तो यूज़ नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप, 5 फ्लिप फ्लॉप। तो क्या होता है कि ये जो हमारा सिंगल है, इससे हम रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं बाकायदा, कि हम इतना बड़ा सर्किट जो यूज़ कर रहे हैं, इसके जगह हम सिंपल एक ये ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर लेंगे, आर और एस क्या होगा, क्यू और QN क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जो इंटरनल फंक्शन है, आपको उसका ट्रूथ टेबल समझ में आना चाहिए, एक्साइटेशन टेबल समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारा कहाँ होता है, ए सिंक्रोनस काउंटर। और ए सिंक्रोनस काउंटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताया बेसिक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सर्किट को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हमारा जो होता है फ्लिप फ्लॉप होता है वो परफॉर्म करता है, कैसे आउटपुट मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे नॉर गेट यूज़ किया, अगर आप यहाँ पे नैंड गेट यूज़ करते, तो ये जो आर और एस है ये आपस में क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, मतलब एस ऊपर हो जाता है, आर नीचे हो जाता है। अगर हम नैंड गेट यूज करते तो हम क्या यूज करें, नॉर गेट यूज करें, इसलिए जो हमारा आर ऊपर है और एस नीचे। स्टैंडर्ड्स बुक में भी यही डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं इसीलिए लिया कि अगर आप कोई बुक वगैरह प्रीफर कर रहे हो तो उस बुक से आप क्या करो, उस बुक वगैरह नोट्स आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आप आसानी से और ईजी तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं कोई और सर्किट डायग्राम बनाता फिर आपको क्या होता है कि आप उस डायग्राम से भी परेशान हो और आपको एक और नया डायग्राम मिल गया, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसी डायग्राम को लिया कि मैं आपको आसानी से और आसान तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले का मैं ट्रूथ टेबल बना के आपको बताता हूँ कैसे एक्चुअली हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किट है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल मैं आपको बना के बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे एक्चुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट कितने हैं, एस और आर हमारा कंट्रोल इनपुट है, तो हम एस और आर कंट्रोल इनपुट ले लेंगे। मेन इनपुट हमारा क्या है, दैट इज़ QN, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडियो हमारा मिलेगा दैट इज़ QN+1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिस्टम की स्टेबिलिटी भी देख लेंगे, ठीक है। सिस्टम की स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 0 0 0 0। टोटल नंबर ऑफ इनपुट 3 है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना। 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक एक इनपुट देख के चेक करना है। देखो इन दोनों पे मैं क्या करता हूँ, 0 और 0, एस पे और आर पे दोनों पे 0 दूंगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्लॉक को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ, 1, ठीक है। क्लॉक को मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर कर लेता हूँ। 1 क्यों कर रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे एक एंड गेट लगाया है, ठीक है। और एंड गेट आपको पता है कि अगर एक इनपुट भी अगर मैं लो प्रोवाइड करूँगा तो आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लो ही मिलेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लॉक को यहाँ पे हाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्लॉक को मैं हाई कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक एंड गेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर एंड गेट में एक भी इनपुट लो होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, लो मिलता है। अब देखो ये एस नीचे है, आर ऊपर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका बेसिक मतलब मैंने आपको अभी बताया कि
अगर मैं इस नैंड गेट के सॉरी इस नॉर गेट की जगह अगर मैं नैंड गेट से इसका इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो हमारा ये क्या होगा, इस ऊपर चला जाएगा और आर नीचे जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपस में इन्वर्ट कर जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों पे मैं जीरो दे रहा हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो इन आउटपुट होगा इस एंड गेट का वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लॉक में क्या अप्लाई, सॉरी मैं क्यू एन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, जीरो अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से ये जीरो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो देखो ये जीरो आया और ये भी जीरो, तो जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन। ये देखो वन जा रहा है यहाँ से, है ना, ये वन जा रहा है यहाँ से, तो ये वन और वन जीरो क्या होगा, वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। फिर देखो ये जीरो आ रहा है, फिर जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन गया, वन जीरो वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। यानी आपने इनपुट क्या दिया, जीरो, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, और ये देखो इसका इन्वर्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम कैसा है, ये जीरो दिया तो वन मिला, वन था जीरो मिला, मतलब सिस्टम जो आपका था वो कैसा था, आपका स्टेबल था। ठीक है, सिस्टम आपका क्या था, स्टेबल था। नेक्स्ट स्टेट आपका क्या मिला यहाँ से, देखो जीरो, ये जीरो मिला ना नेक्स्ट स्टेट। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अगर वन करके चेक करता हूँ, अगर मैं इस पे वन दे रहा हूँ तो वन से क्या होगा, देखो ये वन जीरो, ठीक है, वन जीरो वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो गया, जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन आया, वन जीरो वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, यानी नेक्स्ट स्टेट आपको क्या से मिला, वन मिला। और ये भी देखो इन्वर्ट कर रहा है, यानी इसका जो नेक्स्ट स्टेट, ये भी जो सिस्टम आपका होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा, यानी देखो क्या हो रहा है कि आप जब दोनों इनपुट पे, दोनों कंट्रोल इनपुट पे अगर जीरो प्रोवाइड करो, आपका जो इनपुट आप क्या ले रहे हो, जीरो वन, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है वो भी जीरो वन मिल रहा है, यानी एज इट इज़ यही मिल रहा है आपको। जब यही अगर आपको एज इट इज़ मिल रहा है तो इससे आपका सिस्टम जो होगा वो क्या, आपका जो मेन इनपुट कॉमन आप निकाल सकते हो, दैट इज़ क्यू एन। मतलब जो आप यहाँ पे क्यू एन इनपुट दे रहे हो वही आपको नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जीरो रहने देता हूँ और आर को वन कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आर को वन कर रहा हूँ तो देखो दोनों पिन इसका हाई है, तो दोनों पिन हाई है तो आपको आउटपुट क्या मिला, हाई। इस पर तो लो ही मिला क्योंकि एक पिन जीरो है, तो जीरो है तो जीरो मिला। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, जीरो, देखो जीरो अप्लाई कर रहा हूँ, तो जीरो अप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन गया तो वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। मतलब नेक्स्ट स्टेट यहाँ से आपको क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट जीरो दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो सिस्टम यहाँ से भी आपको क्या मिला, स्टेबल मिला। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्या मिला, स्टेबल मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इस जीरो को हटा के मैं यहाँ पे वन देता हूँ, तो देखो ये वन आया, यहाँ से ये वन आ रहा है और ये जीरो जा रहा है, तो वन जीरो क्या हुआ, वन और कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर देखो ये जीरो गया और वन, तो जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो आया और जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन यहाँ से आया, ठीक है, वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर देखो ये जीरो आ रहा है यहाँ से जीरो कॉम्प्लीमेंट करेगा वन। यानी ये हो रहा है कि जब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो क्या यहाँ से वन, जब मेन इनपुट को आप वन कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेट भी आपको क्या मिल रहा है, जीरो। यानी ये भी इन्वर्ट कर रहा था, ये भी सिस्टम आपका कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। और जब सिस्टम यहाँ पे आपका स्टेबल हो गया तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो दोनों का आप मेन इनपुट पे कुछ भी रखो, जीरो या वन, आपको रिजल्ट जहाँ से मिलेगा वो फाइनल क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वाले टर्म को हाई करता हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म को हाई करता हूँ और आर वाले टर्म को लो कर देता हूँ, है ना। देखो इस वाले टर्म में अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पिन को मैं जीरो करता हूँ। तो इस वाले पिन को जब मैं जीरो कर दिया मेन इनपुट, तो देखो यहाँ से जीरो आया, जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर देखो ये वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो आया तो जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन यहाँ से जा रहा वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से भी जो आपका नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है, देखो ये क्या मिल रहा है, जब आप जीरो इनपुट अप्लाई किए तो जीरो मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता के रखा था कि हम इसी पिन पे इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं और इसी पिन से हम आउटपुट भी लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेट होता है। रिवर्स कर रहा है तो सिस्टम यहाँ से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखो और मैं अगर आपसे बात करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे वन रख के चेक करता हूँ, ठीक है, वन, तो देखो वन आया, वन जीरो वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, ये जीरो जाएगा तो जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो आया, जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, ठीक है, जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन गया, वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये यहाँ से जीरो आया, है ना, तो फिर यहाँ से क्या है, ये जीरो 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन यहाँ से गया तो वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। ठीक है,
अब देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 दिया, तो यहाँ से जो मेरा फाइनल आउटपुट आया 1 आया, और यहाँ से क्या आया 0, क्योंकि एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। अब मैं इस वाले पे 0 पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 0 दिया तो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 जाएगा 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 आया 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 1 यहाँ से जाएगा 0, तो 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, यानी आपका नेक्स्ट स्टेट यहाँ से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 अप्लाई करने पर 1 मिल रहा है। यानी देखो इन्वर्ट है तो सिस्टम कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं 1 पे चेक करता हूँ। 1 पे जब चेक कर रहा हूँ तो 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर देखो 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। यानी यहाँ से क्या पता चल गया, आपको जो नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है वो मिल रहा है 1, और सिस्टम भी आपका कैसा है, स्टेबल। यानी आप कुछ भी यहाँ पे मेन इनपुट दो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब दोनों पिन पे अगर मैं हाई करता हूँ ना, दोनों पिन पे हाई कर लेता हूँ, तो देखो जब दोनों पिन पे मैं हाई कर रहा हूँ, तो दोनों पिन पे हाई करूँगा तो ये देखो यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, क्योंकि दोनों इनपुट अगर हाई है एंड गेट का तो आउटपुट हाई मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूँ, तो 0 जब दे रहा हूँ तो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, ठीक है। 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। यानी देखो आप जो मेन अप्लाई कर रहे हो उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, 0 0 ही आ रहा है ना, 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। 0 आ रहा है आपका मेन नेक्स्ट स्टेट, लेकिन दोनों क्या हो गया आपका, सेम टू सेम आ गया, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, डोंट केयर करके कंसिडर नहीं करेंगे, इनवैलिड स्टेट मान लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, और फिर ये 1 0 क्या होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर देखो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, और फिर ये 1 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर से क्या हो रहा है, 0 0 ही आ रहा है। मतलब ये सिस्टम जो आपका था ये क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। अनस्टेबल सिस्टम दोनों का दोनों हो गया, और इन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया डोंट केयर, ठीक है। आपका क्या आया, डोंट केयर आया, बेसिक। अब देखो इस सिस्टम को अगर मैं, ठीक है, अगर इस सिस्टम को मैं के मैप के थ्रू इक्वेशन देखना चाहता हूँ कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। जब आप इसे पढ़ते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, ठीक है। अब देखो अगर इसका मैं इक्वेशन अगर बात करता हूँ तो देखो हमारा जो Qn+1 है वो किसका फंक्शन है, यानी एफ जो आपको मिल रहा है, एफ इज़ किसका फंक्शन है, एस आर, और Qn का जो फंक्शन है वो क्या है, Qn+1। यानी इसका फंक्शन जो आपको Qn नेक्स्ट स्टेट कब मिलेगा, जब आप Q, S, R और Qn तीनों अप्लाई करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना, 3, तो के मैप कितने ब्लॉक का बनेगा, टोटल 8 ब्लॉक का बनेगा, है ना। तो 8 ब्लॉक का हम के मैप बना लेते हैं, ठीक है। 8 ब्लॉक का के मैप 1 2 3, ठीक है। 8 ब्लॉक का के मैप बना लेते हैं यहाँ से, Qn कॉम्प्लीमेंट दैट इज Qn, दैट इज S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट R, SR और SR कॉम्प्लीमेंट। देखो ये हमारा के मैप ग्रे कोड में होता है। जब मैंने बात किया था के मैप के बारे में, के मैप का मैंने लगभग 10-12 वीडियो डाला हुआ हूँ। के मैप बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मिनिमाइजेशन के लिए, इसलिए मैंने के मैप पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। अब देखो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं फिल करूँगा, देखो आपको आउटपुट हाई कहाँ पे मिल रहा है, 1 1 0 1 2 3 4 पे मिला, 5 पे मिला, 6 और 7 पे मुझे क्या मिला, डोंट केयर। यानी मेन जो आपको आउटपुट हाई मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, 1 4 5, तो 1 पे मिल रहा है, 4 पे और 5 पे मिल रहा है। डोंट केयर कहाँ पे मिल रहा है, 6 और 7 पे। देखो यहाँ 6 और 7 पे डोंट केयर मिल रहा है। इससे क्या कर सकता हूँ, मैं कॉर्ड यहाँ से बना लूँगा। जब पेयरिंग करूँगा तो कॉर्ड जब मेरा बनेगा तो यहाँ से जो आपका फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, एस कॉमन है, ठीक है। अब देखो बचा एक 1, तो इस 1 को मैं इस 1 के साथ ग्रुपिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या जाएगा, Qn तो मेरा Qn रहेगा ही, और इन दोनों में से कॉमन क्या है मेरा, R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन आएगा आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सिंपल, देखो यहाँ पे 3 इनपुट है तो आप 3 इनपुट ले लो। आपको सबसे पहले चाहिए एक एंड गेट आप ले लो, ठीक है। एक आप एंड गेट ले लो, एंड गेट का दोनों पिन को कॉमन करके एस दे दो और यहाँ से एक पास करो, ठीक है, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, Qn चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ से नॉट गेट लगा लो, यहाँ से R दे दो, तो इसका R कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए, Qn चाहिए। तो Qn के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एंड गेट लगा लेता हूँ,
दोनों पिन को कॉमन करके QN, तो यहाँ से क्या हो गया QN R कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, और इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा तो यहाँ से मुझे फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट का। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, बेसिक ब्लॉक डायग्राम कोई बना सकते हो। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा बात करता हूँ तो देखो, जब आप सिंक्रोनस काउंटर पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होगा जो हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल भी इसी से बनता है, तो हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल से पहले मैं एक और टेबल बना देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एस और आर है आपके पास, QN है ना, आपके पास QN है, SR QN +1 आपको मिल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट। तो आप इनपुट क्या करोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 ही कन्फिगर करोगे एस और आर पे, ठीक है। तो आप 4 ही आप कन्फिगर करोगे एस और आर पे, तो देखो 0 0 पे क्या मिल रहा है, इन दोनों पिन कॉमन है आपका 0 0, तो 0 0 पे आपको नेक्स्ट क्या मिला, QN मिला, ठीक है। चलो 0 1 पे आपको क्या मिल रहा है, देखो 0 1 यहाँ, 0 1 पे आपको क्या मिला, 0 0 भी मिला, ठीक है। 1 0 पे आपको क्या मिल रहा है, देखो कहाँ गया 1 0, 1 0 देखो ये है आपका 1 0, 1 0 पे क्या आपको मिला, 1 मिल रहा है फाइनल। 1 1 पे क्या आपको मिल रहा है, कुछ नहीं, यानी डोंट केयर। इसी में हम बोलते हैं, देखो इसमें अगर मैं स्ट्रिक्ट की थोड़ा सा बात करता हूँ, स्ट्रिक्ट का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि देखो, जब दोनों इनपुट पे, दोनों आपके कंट्रोल इनपुट पे 0 हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं होल्ड स्टेट, ठीक है। होल्ड स्टेट का बेसिक मतलब ही यही होता है कि जब जो आपका एस है वही आपका आर होगा, और जो इनपुट होगा वो आपका मेन इनपुट वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता है हमारा सेकंड में देखो इनपुट हाई किस पे, जिस पे इनपुट हाई है, आर पे हाई है, तो आर पे हाई है, तो आर कौन सा पिन से कनेक्टेड है, रीसेट, तो ये हमारा रीसेट स्टेट हो जाएगा। इसमें देखो कौन सा पिन पे आपका इनपुट है, कंट्रोल पिन है वो हाई है, 1 किससे कनेक्टेड है, एस से, यानी सेट स्टेट, ठीक है। उसी तरह से जब दोनों पे है, दोनों पिन पे हाई है, तो ये हमारा हो जाएगा इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट। या इंटरव्यूज़ वगैरह में भी क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ भाई कि SR फ्लिप फ्लॉप में अनस्टेबल सिस्टम कब होता है, सिस्टम की अनस्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जब दोनों इनपुट पे आप हाई कर दोगे और क्लॉक आप कुछ भी अप्लाई करो, तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा जो सिस्टम का, वो सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, अनस्टेबल बिहेव करेगा, ठीक है। ये बेसिक हमारा इसी टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म है चेक करने के लिए कि सेट स्टेट और रीसेट स्टेट कब होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, वो था एक्साइटेशन टेबल, इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चीज़ को इरेज इसलिए नहीं किया कि एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। देखो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल में होता क्या है कि आपको इनपुट पता होगा, ठीक है, इनपुट पता होगा, नेक्स्ट स्टेट पता होगा, आपको एस और आर का बिहेवियर चेक करना है, ठीक है, कि आपका सेट स्टेट कैसा होगा, रीसेट कैसा होगा, फ्लिप फ्लॉप कैसा बिहेव करेगा। तो हम लोग बेसिक बिहेवियर चेक करते हैं फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग द QN एंड QN+, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इसके कारण हम लोग स्टेबिलिटी चेक, तो स्टेबिलिटी तो चेक कर लिया, ठीक है, स्टेबिलिटी चेक कर लिया। तो QN हमारा क्या है, पास्ट है, और जो QN+1 वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों के स्टेट से हम क्या करेंगे, एस और आर की वैल्यू निकालेंगे। अब मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एस और आर को। देखो QN+1 कॉम्बिनेशन 4 ही बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज द 4 कॉम्बिनेशन, ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो 0 0 कहाँ पे आपको मिल रहा है, देखो QN और QN+1 0 0 कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, 0 0 है ना, QN और QN+1 0 0, और कहाँ मिल रहा है आपको, एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 0 0 और 0। अब देखो इन दोनों पिन पे आपका जो सेट स्टेट है वो क्या मिल रहा है, एक ब्लॉक में और बना देता हूँ, उसे कर देते हैं स्टेट, ठीक है। चलो तो अब देखो 0 0 पे था, तो आपको इनपुट क्या था, 0 0 0 1, सेट देखो आपका यहाँ पे फिक्स है, सेट आपका क्या फिक्स है 0, तो सेट को मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आर क्या है, देखो आर फिक्स नहीं है, आर आपको 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, तो 0 1 कुछ भी मिल सकता है, इसलिए से हम क्या कर देंगे, डोंट केयर। सेट स्टेट देखो आपका यहाँ पे क्या लो है ना, सेट स्टेट आपका लो है। अभी स्टेट की बात करते हैं। अब देखो आपको 0 और 1 है, 0 और 1 आपको है ना, 0 और 1 कहाँ मिल रहा है आपको, देखो एक 0 1 यहाँ मिल रहा है आपको, और 0 1 कहाँ आपको मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 आपको एक ही जगह मिल रहा है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 और 1 पे चेक करूँगा, ठीक है। जब मैं 0 और 1 पे चेक कर रहा हूँ तो देखो 0 और 1 आपको कहाँ पे मिल रहा है ना, ये आपको चेक करना है। तो देखो इफ़ टेबल में QN और QN+1 की वैल्यू 0 कहाँ पे मिल रही है, देखो यहाँ 0 और 1 मिल रही है, ठीक है, और कहीं मिल रही है नहीं, 0 1 मिल रही है। 0 1 पे देखो एस और आर की वैल्यू क्या आपकी 1 0, तो आप क्या फिल करोगे यहाँ से
आप फिल करोगे 1 और 0। और देखो जब सेट इनपुट हाई होता है तो हमारा जो स्टेट होता है वो सेट स्टेट होता है, ठीक है। हमारा जो इनपुट जिस पिन पे इनपुट हाई होता है वही हमारा स्टेट होता है। सेट पे हाई है तो सेट स्टेट हो गया। अब देखो हमारा अगला स्टेट क्या है, 1 और 0। 1 और 0 किस स्टेट पे हमें देखो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, और कहीं मिल रहा है नहीं। यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है एस और आर की, 0 और 1, यानी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है दैट इज 0 और 1। यहाँ पे देखो कौन सा हमारा स्टेट है, स्टेट पे हाई है आर पे हमारा वैल्यू क्या है, हाई, यानी ये हमारा कौन सा स्टेट हो गया, रीसेट स्टेट हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों पे हाई है, दोनों Qn और Qn+1 देखो दोनों हाई कहाँ पे आपको मिल रहा है, एक हाई आपको यहाँ मिल रहा है और एक हाई कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। दोनों पे आपको हाई मिल रहा है। यहाँ पे 0 0 वैल्यू है और यहाँ पे आपको 1 0 वैल्यू है, यानी देखो फिक्स वैल्यू किस पे है, आर पे दोनों में 0 है, तो आर में जो दोनों है उस पर क्या है 0, और बाकी 1 पे क्या है आपकी वैल्यू, डिफरेंस है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, यानी ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, डोंट केयर, ठीक है, 0 1। तो ये हमारा जब दोनों पे हो गया वैल्यू, यानी 0 0 1 भी हो, 0 देखो ये 0 0 भी हो सकता है या 1 0 भी हो सकता है, इसलिए जो हमारा स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक, इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। और इस एक्साइटेशन टेबल का जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिंक्रोनस काउंटर के, ठीक है। अगर आपको सिंक्रोनस काउंटर को जब मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत अच्छे से और समझाऊंगा कि कैसे इस सब टेबल को हम लोग उसमें यूज़ करते हैं और क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बेसिक आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर किया SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को करना लाइक। मेरा ये कहना है कि जब आप जो भी चीज़ देख रहे हो, अगर उसको आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करो, या हमारे फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे जाके आप वहाँ पे हमारा पेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से ही पेज है, वहाँ पे जाकर के आप पोस्ट कर सकते हो आपको, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो, ठीक है। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में यही बात की। आपका काम क्या, आपको मैं होमवर्क ये दूंगा, बोलूँगा कि अभी मैंने जो बनाया था वो मैंने बनाया था कि इससे नॉर गेट से आपको क्या करना है, एक पेज पे नैंड गेट से बनाना, और इसी तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके ट्रूथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सब कुछ आपको बना के क्या करना है, आपको उस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब का जो फेसबुक पेज वहाँ पे आपको शेयर करना है। उससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया नैंड गेट से, आपके पास नैंड गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नॉर गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप क्या करोगे, जब नैंड गेट से खुद ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा और आपको सीक्वेंशियल सर्किट में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे क्या करना है, पेज को लाइक करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.